आज हम करेंगे हमारा क्लास 11th का अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। देयर आर सर्टेन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स विच आर डेली यूज इन द बिजनेस वर्ल्ड। हमारे बिजनेस के वर्ल्ड में यूज़ होने वाली कुछ बेसिक टर्म्स है जो हम दिन प्रतिदिन यूज़ करते हैं। बिफोर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स इट इज़ इसेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स आर एज दीज टर्म्स हैव देयर स्पेसिफिक मीनिंग्स इन अकाउंटिंग। जो हम बिजनेस के अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन करते हैं समय रिकॉर्ड करते हैं समय जो उन टर्म्स का यूज़ करते हैं उनको रिकॉर्ड करने से पहले हमें उन टर्म्स का मीनिंग क्लियर हो जाना चाहिए। ये जो टर्म्स है हम आगे इसमें डिफाइन करेंगे। फर्स्ट है हमारी एंटिटी। एंटिटी जो है वो हमारी एक इकोनॉमिक यूनिट होती है जिसके अंदर हमारे बिजनेस की सेल्स और परचेज से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। एंटिटी और है जो हमारी दो प्रकार की है, बिजनेस एंटिटी और नॉन बिजनेस एंटिटी। एंड बिजनेस एंटिटी का मतलब उस एंटिटी से है उस या फिर उस इकोनॉमिक यूनिट से है जो हमारी कोई भी घटना है या फिर कोई भी एक्टिविटी है जैसे सेल और परचेज की उसको करने से हमें इनकम रिसीव होती है। अ बिजनेस एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट विच इज़ फॉर्म्ड फॉर अर्निंग इनकम बाय प्रोवाइडिंग सर्विस और गुड्स की सेलिंग करने से होती है। उसके बाद हमारी नॉन बिजनेस एंटिटी में वो एंटिटी होती है जिनका मेन मोटिव अपनी इनकम अर्न करना नहीं होता। इनका मेन मोटिव है इनका मेन जो मोटिव है मेन जो उद्देश्य है वो सेवा है या सर्विस है वो प्रोवाइड करना होता है। इसके अंदर हमारी चैरिटी आ जाती है, क्लब आ जाते हैं या फिर पब्लिक लाइब्रेरियाँ हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स है वो इसके अंदर आते हैं। अभी है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब है व्यावसायिक लेन देन के बारे में है। बिजनेस ट्रांजैक्शन है जो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो जिस इकोनॉमिक एक्टिविटी के करने से हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज होता है या फिर हमारी बिजनेस फाइनेंशियल की जो पोजीशन है उसमें प्रभाव पड़ता है वो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी है, जैसे हमने कोई चीज़ सेल की है, परचेज की है, कोई एक्टिविटी की है सेल परचेज की तो उससे भी हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस है वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहलाती है। या फिर कोई ऐसा लेन देन हुआ जिससे हमारी दो साइड्स हैं वो डेबिट और क्रेडिट दोनों पर ही कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ा है। और जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है इसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी, जो पैसे में मापी जा सकती है। फोर्थ पॉइंट है बिजनेस ट्रांजैक्शंस में बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट। जो बिजनेस की लेन देन है उनको दो भागों में बांटा गया है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल जो बाहरी है, इंटरनल जो अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ है। एक्सटर्नल मतलब बाहर की होगी, बाहर कौन कौन सी हो सकती है, हमारा बिजनेस है उसके अन्य दूसरे किसी बिजनेस के साथ या फिर अन्य बाहर के किसी बंदे के साथ परचेज और सेल की एक्टिविटी होना। इंटरनल अंदर हमारे बिजनेस के अंदर ही हम जब कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हम अपनी फिक्स्ड असेट से, वो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन का इंटरनल होता है। इट रिजल्ट्स इन अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन। हाँ, जो हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है कोई भी उसका क्या परिणाम निकलता है, हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज होता है। वो चेंज हमारी असेट्स में भी हो सकता है, लायबिलिटी में भी हो सकता है और कैपिटल में भी हो सकता है। उसके बाद है हमारा इवेंट का मतलब है कुछ भी घटना के मतलब किसी भी कारण से कुछ चीज़ का होना। एन इवेंट इज़ द कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। किसी भी लेन देन के होने से जो परिणाम मिलता है वो हमारा इवेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल राम ने माल खरीदा, तो राम ने माल खरीदा, राम के पास माल गया, राम ने हमें पैसे दिए, ये एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन से इसी को हम इवेंट बोलते हैं। उसके बाद हमारा है अकाउंट। अकाउंट के बारे में हम पढ़ेंगे। अकाउंट का अगर हम हिंदी में मीनिंग बताएं तो खाता होता है। अकाउंट का सबको पता है। अकाउंट के अंदर जैसे अकाउंट है जो उसके अंदर किसी एक बिजनेस के बारे में या फिर उस बिजनेस के अंदर कोई पर्टिकुलर पर्सन है उसके बारे में सारी लेन देन या ट्रांजैक्शंस होती हैं। एन अकाउंट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन और आइटम। जो अकाउंट है, खाता है, वो रिकॉर्ड होता है सारे बिजनेस की ट्रांजैक्शंस का जो किससे संबंधित किससे रिलेटेड होती है, किसी पर्टिकुलर किसी एक बंदे से या फिर किसी एक प्रकार की आइटम से। जैसे हम देखते हैं हमारे बिजनेस में होता है जो असेट्स का अकाउंट है वो अलग होता है, सारी मशीनरी का अकाउंट है वो अलग होता है। अगर कोई राम नाम का बंदा है उसने जो माल परचेज किया है, क्या सेल किया है, क्या उसको लेना है, क्या उसने देना है, वो सभी राम के अकाउंट में मिलेंगे। तो एक पर्टिकुलर बंदे के से रिलेटेड सारी आइटम्स उसके अकाउंट में होते हैं, वो हमारा राम का अकाउंट कहलाता है। और है एन अकाउंट इज़ अ लेजर रिकॉर्ड इन अ समराइज फॉर्म। जो हमारा खाता है वो एक लेजर रिकॉर्ड होता है, समराइज मतलब सारांश के रूप में होता है, जिसके अंदर ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन, जिसके अंदर सारे लेन देन होते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं दैट हैव टेकन प्लेस विद अ पर्टिकुलर पर्सन, जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में होती है, और स्पेसिफाइड थिंग या फिर किसी एक ही विशेष प्रकृति की चीज़ों के भी हो सकता है अकाउंट।
और जो हमारा अकाउंट है उसके अंदर दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट होती है, क्रेडिट होती है। एक लेफ्ट साइड हमारा डेबिट वाला होता है और राइट साइड हमारी क्रेडिट होती है। और हम एक और देखते हैं कि हमारा जो ये है अकाउंट है उसको इंग्लिश के टी लेटर से रिसेंबल किया जाता है। अभी हमारा आता है कैपिटल। कैपिटल का हिंदी में हम बताएं तो पूंजी होता है। कैपिटल वो वाला अमाउंट, कैपिटल उसको बोला जाता है जब कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू करता है और इस बिजनेस को शुरू करते समय जो पैसा लगाता है वो हमारी पूंजी कहलाती है, कैपिटल कहलाती है। इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपर्टियर इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। ये उस अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, उस अमाउंट को बताता है जो मालिक ने बिजनेस चालू करते समय लगाया था। ये अमाउंट कैश की फॉर्म में भी हो सकता है, गुड्स में भी हो सकता है, माल भी ला सकता है, वो कुछ असेट्स कोई संपत्ति भी लेकर आ सकता है। जो कैपिटल है, जो पैसा बंदे ने फर्म में लगाया है, फर्म उस बंदे का वो पैसा देने के लायबिलिटी के लिए लायबल होता है। मालिक और बिजनेस अलग अलग माने जाते हैं। अगर मालिक है और बिजनेस है दोनों अलग अलग माने जाते हैं। जो बिजनेस है वो मालिक की कैपिटल देने के प्रति लायबल कहलाता है। उसके बाद हमारा आता है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब है दायित्व। लायबिलिटी होती है हमारी वो अमाउंट जो हमने बाहर वाले व्यक्तियों का देना है। इट रेफर्स टू द अमाउंट, ये उस अमाउंट को रेफर करता है विच द फर्म इज लायबल टू पे, जो फर्म है देने के लायबल है, टू पे द आउटसाइडर, आउटसाइडर मतलब बाहर, जो फर्म के बाहर है। ये लायबिलिटी है जो आउटसाइडर है। आउटसाइडर के अंदर हमारा जो प्रॉपर्टी है वो नहीं आता। इसमें हमारे सिर्फ जो हमारा प्रॉपर्टी है, जो स्वामी है, उससे अलग बंदे आते हैं। जैसे अगर हमने किसी से उधार माल खरीदा हो, उसके पैसे देने हो, हमारा कोई क्रेडिटर है, किसी का वेजेस पे करना हो, ये वाली चीज़ें हमारी लायबिलिटी के अंदर ही आती हैं। लायबिलिटी हमारी दो प्रकार की होती है वैसे नॉर्मल, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो अंदर है, एक्सटर्नल जो बाहर है। अंदर मतलब जो हमने अंदर वाले बंदों के कोई पैसे देने हो। अंदर वाली कौन सी होगी, हमने जो फर्म है उसने अंदर किसके पैसे देने हैं, ओनर के या फिर प्रॉपर्टियर के। बिजनेस के अंदर वाले इंटरनल में तो वही आता है ना। और एक्सटर्नल मतलब जो बाहर वाले बंदे हमने उसके पैसे देने हैं। जैसे कोई बैंक है उसका लोन देना हो, कोई क्रेडिटर्स है उसका पैसे देने हो, कोई एक्सपेंसेस है बाहर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, कोई लोन ले रखे है उसके पैसे देने हो, बिल्स पेपर हो, ये सभी के सभी हमारे एक्सटर्नल के अंदर आते हैं। इसके अलावा जो हमारी लायबिलिटी है वो दो भागों में और बांटी है, करंट और नॉन करंट। नॉन करंट लायबिलिटी कौन सी होती है? नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जिसके पैसे देने में समय लंबा होता है, जिसके पैसे की वापसी में जो टाइम पीरियड है वो लॉन्ग टाइम पीरियड होता है। और करंट वाली में होते हैं जिनका जो टाइम पीरियड है वो शॉर्ट होता है। जैसे हमने किसी की सैलरी देनी है, कोई बैंक को ओवरड्राफ्ट है, कोई हमारा बिल्स पेबल है, किसी क्रेडिटर के पैसे देने हैं जो हमें एक साल के अंदर ही चुकता करने होते हैं, वो हमारे करंट लायबिलिटी के अंदर आते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है असेट्स। असेट्स मतलब संपत्ति। असेट्स हमारी आती है, हम असेट्स के अंदर उन सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है जो चीज़ें फर्म में जिनकी कोई ना कोई वैल्यूएबल कीमत होती है, जो जिनसे को यूज़ करने से फर्म को बेनिफिट होता है या फिर फर्म को इनकम मिलती है। एनीथिंग विच विल एनेबल अ बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट कैश और अ बेनिफिट इन फ्यूचर एंड असेट्स। हमारी असेट्स के अंदर वो चीज़ें शामिल होती हैं जो एक तो कैश की फॉर्म में भी हो सकती हैं, हम इनको कैश में कभी भी कन्वर्ट भी कर सकते हैं, और जिनको खरीदने से या फिर जिनमें हमने अभी इन्वेस्ट की है इन फ्यूचर में से उससे पैसे मिलने होते हैं। इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ आती है? हमारे कैश और कैश बैलेंस भी, सेट्स है, स्टॉक भी, फर्नीचर भी, मशीनरी भी, लैंड एंड बिल्डिंग भी, बिल्स रिसीवेबल भी, गुडविल, ट्रेडमार्क, डेटर्स हैं जो जिनसे हमने पैसे लेने हैं, वो सभी हमारी असेट्स के अंदर ही आती है। और असेट्स की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये असेट्स की वैल्यूएबल होती हैं। जो ये असेट्स के हमारे संसाधन है वैल्यूएबल होते हैं। इन पर जो बिजनेस का मालिक है उसका हक होता है, फिर बिजनेस है इनका स्वामी होता है, और इनको मनी के फॉर्म में भी मापा जा सकता है। अभी जो असेट्स हमारी उसको बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है हमारा नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स के अंदर वो सभी असेट्स आती हैं जिनको हम एक लंबे समय के बाद पैसे में जिनको खरीदने में भी लंबा ज़्यादा पैसा लगता है, और जो हमारी लंबे समय के लिए चलती हैं, जिनमें हम जो इन्वेस्ट करते हैं वो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट होती हैं। इसके अंदर हमारे आते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर एक्सेट्रा। और हम कह सकते हैं नॉन करंट असेट्स के अंदर वो असेट्स शामिल होती हैं जिनको हमने बेचने के लिए नहीं खरीदा, जिनको खरीद कर हमने उनसे सर्विस लेने के लिए या फिर उनसे बेनिफिट कमाने के लिए खरीदा गया हो। नॉन करंट जो असेट्स है वो दो प्रकार की होती है, टेंजेबल और इंटेंजेबल। टेंजेबल असेट्स वो असेट्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं।
ठीक है। जैसे हमारा फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी होगी, लैंड एंड बिल्डिंग होगी। उसके बाद हमारा आता है इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स वो असेट्स होती हैं जिनको हम देख और छू नहीं सकते, जिनको हम फिजिकली महसूस नहीं, फिजिकली है उनका कोई भी वो नहीं होता, अस्तित्व नहीं होता, उनको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं कि भाई हाँ ये चीज़ है। जैसे हमारा गुडविल हो गया, पेटेंट हो गए, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एटसेट्रा। उसके बाद हमारा जो असेट्स उसका दूसरा पार्ट है करंट असेट्स। करंट असेट्स के अंदर उन सभी असेट्स को शामिल किया जाता है जिनको हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सेल का हमने कोई माल है, स्टॉक है हमारा, उसको बेचकर हम एक विदिन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो करंट असेट्स के अंदर उसको शामिल किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है इसमें जो हमारी करंट असेट्स हैं उसको हम शॉर्ट लाइव्ड और एक्टिव असेट्स भी बोलते हैं। अब उसके बाद हमारा आता है नॉमिनल असेट्स। नॉमिनल असेट्स है जो वो हमारी वो असेट्स होती हैं जिनको हम फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जो हमें फ्यूचर में कोई भी बेनिफिट नहीं दे सकती। इस असेट्स के अंदर सच असेट्स इंक्लूड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द एक्सपेंडिचर नॉट येट रिटन ऑफ सच एज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। ओके। उसके बाद